हेलो मेरे चटोरों, कैसे हो आप सब। तो मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाऊंगी आलू नान। बहुत ही टेस्टी टेस्टी नान बनाने जा रही हूँ, जो आप चने के साथ, आलू की सब्जी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हो। सॉफ्ट सॉफ्ट में नान बनाऊंगी और बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। ये आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दी है, और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, और यहाँ पे हम डालेंगे बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये आपको आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे हरा धनिया डाल लेना है। हरा धनिया डाल लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे ऑयल डाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप घी भी ले सकते हो। और यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब, यहाँ पे हम 3 चम्मच के करीब हम दही डाल लेंगे। दही हमें रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, यहाँ मैंने 2 बड़े आलू ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उबले हुए आलू हैं, इनको मैश कर दिया है और इनको डाल देंगे। अब हम इनको भी अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे आलू नान, तो मेरी गारंटी है कि बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, और बहुत ही अलग तरीके से ये बनाए गए नान हैं। ये देखो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसका एक डो तैयार करना है। उसके लिए हम यहाँ पे पानी का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम दूध लेंगे, वो भी हमें गुनगुना दूध लेना है, और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है, और इसका एक डो तैयार करते जाना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको दूध बहुत ही कम मात्रा में लगेगा। अगर आप सोचोगे कि ज्यादा लगेगा, नहीं, बहुत ही कम मात्रा में दूध लगेगा। और हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। अच्छे से एक डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डो तैयार कर लिया है, और यहाँ मुझे 2 चम्मच के करीब दूध लगा है, ज्यादा दूध नहीं लगा है। तो यहाँ पे हमने डो को तैयार कर लिया है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। अगर आप चाहो तो रेस्ट करवा सकते हो, अदरवाइज आप साथ में बना सकते हो। तो मैं यहाँ 10 मिनट के लिए कपड़े के साथ ढक के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम कपड़े को हटा लेते हैं, और हम आटे को थोड़ा सा फिर से मसल लेते हैं। अच्छे से थोड़ा सा मसल लेते हैं। ये देखो, अच्छे से हमें मसल लेना है। तो यहाँ हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 1 लोई के करीब हम यहाँ पे लोई बना लेंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे, 1 लोई के करीब। आपको देख लेना है, आपको बड़ा नान बनाना है या छोटा, उस हिसाब से आपको ये ले लेना है। ये देखो, लोई ले लेनी है। ये देखो, मैंने लोई बना ली है। लोई बिल्कुल अच्छे से साफ बनी हुई चाहिए। ये देखो, अच्छे से हमें लोई बना लेनी है। तो ये मैंने लोई, एक मीडियम सी लोई तैयार कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस पे हम आटा लेंगे। ये मैंने मैदा ही लिया है, मैदा लेंगे, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करेंगे। और अब हम इसको गोल गोल, या फिर जो भी शेप आप देना चाहते हो उस शेप में आप नान को बना सकते हो। तो मैं यहाँ राउंड शेप में ही बना रही हूँ। ये देखो, आप चाहो तो यहाँ पे लंबे, जैसे मर्जी आपको नान चाहिए उस तरीके से आपको यहाँ पे बेल लेना है। ये देखो, ना तो ज्यादा आपको मोटा रखना है, ना तो ज्यादा आपको पतला रखना है। आपको एक मीडियम सा नान जो है वो बेल के तैयार कर लेना है। तो ये देखो, यहाँ मैंने गोल गोल नान जो है वो बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसको उठा लेंगे, और इस तरीके से हाथ के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखो,
तो इस तरीके से मैंने नान को इतना ही रखा है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। तो यहाँ मैंने तवा रख दिया है, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे नॉन स्टिकी तवा भी यूज कर सकते हो। तो ये देखो कोई झंझट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये कहीं पे भी चिपका हुआ नहीं है। ये देखो इतनी आसानी से ये बन गया है। ये देखो इस तरीके से कहीं पे भी चिपकता नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं होता है। तो ये अच्छे से बन जाता है और वैसा ही टेस्ट और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बन जाता है। तो इसी तरीके से आपने नान को तैयार कर लेना है। ये देखो कितने अच्छे से, कितना अच्छा कलर आ गया है यहाँ पे। तो हमें इस तरीके से इसको दबाते जाना है। ये देखो इस तरीके से दबाना है और इसको अच्छे से हमें पकाते जाना है। बहुत ही अच्छा नान यहाँ पे बन जाता है। ये देखो, तो हमें कोई तंदूर का झंझट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ये तवे पे ही बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो इसको ऐसे ही हमें पकाते जाना है। ये देखो इस तरीके से हमें पकाते जाना है। जब तक ये पकता नहीं है तब तक हम इसको पकाते जाएंगे। ये देखो हाथ से भी कर सकते हो, बिल्कुल रोटी के जैसे, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई झंझट नहीं है। बहुत ही आसानी से बन जाता है नान। तो अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नान बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको उठा लेते हैं और एक बर्तन में हम ले लेते हैं। नान तो हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पे देसी घी लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से हमें देसी घी लगा लेना है और इसी तरीके से हम बाकी के नान भी बना लेते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नान बनाया है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा नान बना दिया है। तो इसको भी हम उसी तरीके से पका लेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको नान को जो है बहुत ही पतला नहीं बनाना है। अगर आप बहुत पतला बनाओगे तो क्या होगा, हमारा जो नान है वो सूख जाएगा और सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो आपको थोड़ा मोटा मोटा नान ही रखना है। तो हम अच्छे से इसको भी पका लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है इस नान का भी। ये देखो ये नान फूल भी रहा है, फूल भी जाता है हमारा नान। ये देखो इसको इस तरीके से करते जाना है तो हमारा नान अच्छे से फूल जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे नान तैयार कर लेते हैं। ये देखो हमारा नान कैसे फूल गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन गया है, बहुत ही अच्छे से फूल रहा है ये देखो। तो इसकी यही निशानी होती है कि आपका जो डो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है और उससे क्या होता है हमारे जो नान है बहुत ही अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। तो इसी तरीके से हमने तैयार करे हैं। आप भी इस तरीके से बना सकते हो नान को, फूले फूले नान और सॉफ्ट तरीके से, और कोई झंझट नहीं है इसमें। जैसे ही आपके सारे नान बनके तैयार हो जाएं, आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें ये देखो इस तरीके से हमें घी लगाते जाना है। ये मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे बटर भी लगा सकते हो और एक एक करके आपको नान को रखते जाना है। ये देखो इस तरीके से हमें घी लगाते जाना है और एक पे दूसरा रखते जाना है हमें। ये देखो, तो आप इसको किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हो, घर पे ही बना सकते हो, बाहर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट आपको नान जो है वो घर पे ही मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने सारे के सारे आलू नान तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं चने की सब्जी और रायते के साथ नान को सर्व करूंगी। अगर आपके पास कुछ और बना है तो आप उसके साथ भी खा सकते हो।
तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अब हम एक नई रेसिपी के साथ।